ए टू जेड फास्ट न्यूज़ देखने वाले सारे साथियों ने भाई राजेश छात्र की राम राम। और आज पहुंचे हैं भाई अपना गुआंढी गांव है गोगड़ियाँ। और गोगड़ियाँ गांव के अंदर भाई सौंदर्यीकरण किया जाना लहरा आप देख ले रहे हो। भाई जो गंदा पानी था वो बाहर निकाल दिया गया। भाई पशुओं के लिए अलग से तालाब बना दिया गया। और भाई पेड़ पौधे लगाए गए। और भाई जिस तरह ग्राउंड के अंदर बच्चों की समस्या थी वाटर कूलर की, तो भाई साहब हैं कुलदीप रंधावा जी, चेयरमैन जींद से, तो इन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग कराया है। और बातचीत करांगे भाई साहब तय। राम राम भाई साहब। राजेश राम राम जी। तो आज ਆਪਾਂ गोगड़िया गांव में भाई जो पूर्व प्रत्याशी रहे वीरेंद्र गोगड़िया ने मुझे निमंत्रण दिया भाई इसी तरह 2000 पौधे गांव के अंदर लगाए जाएंगे और जिसकी आपने शुरुआत के लिए आना है। तो आज मैं इस कार्यक्रम में यहाँ शामिल हुआ, यहाँ देखकर बड़ा अच्छा लगा। गांव का सहयोग और खुद के सहयोग से लोग अपने निजी कोष से पैसे देकर यहाँ सौंदर्यीकरण में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस मुहिम के लिए मैं गांव की एकता को बधाई देता हूँ और जिन्होंने इस कार्य में अपना योगदान दिया वो भी सराहनीय योग्य हैं। और इससे पहले वीरेंद्र जी ने मुझे जो ये तालाब है यहाँ एक पाइपलाइन मांगी ताकि जो पानी है पशुओं के लिए वो साफ़ सुथरा रबजहा से पानी पिलाया जा सके। तो उसके लिए 20 लाख की एक पाइपलाइन पहले दी और तालाब का पार्टीशन करने के लिए एक 13 लाख रुपए की रिटर्निंग वाल, ताकि गंदा पानी अलग रहे और जो पशु पिए वो पानी अलग रहे। तो उसके लिए पार्टीशन के लिए 13 लाख रुपए की अलग से एक पाइपलाइन दी। अभी कुछ युवा साथी स्टेडियम में पानी की बड़ी समस्या है वो मुझसे मिले, तो वहाँ भी एक निजी कोष से मैंने एक वाटर कूलर युवा साथियों को दिया ताकि वहाँ उन्हें पानी की सुविधा ये मिल सके। तो मैं फिर से समस्त ग्रामवासियों का जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचने पर जो पगड़ी फूल मालाओं से जो मान सम्मान किया उसके लिए भी मैं गोगड़िया गांव का आभार व्यक्त करता हूँ। देखो भाई साहब, जिस तरह भाषण में वीरेंद्र गोगड़िया भाई साहब ने कहा, भाई गाम राम ने सहयोग से शुरुआत करी थी, लेकिन काम तो सरकारों का है वैसे तो। हाँ है सरकारों का, लेकिन कई बार ऐसा मुझे नहीं लगता भाई हर जगह पॉसिबल हो पाता हो। तो बहुत से गांवों में सौंदर्यीकरण हो गया है, यहाँ रह गया कई बार डिमांड करनी है मांगनी है भी, या कई बार बड़े गांवों को ले लेती है सरकार, तो इस तरह का भी कई बार हो जाता है जिसके कारण। लेकिन मैं ये मानता हूँ भाई जो खुद के सहयोग से कर लिया वो जो सरकार करवाते उससे भी इन्होंने और अच्छा ही करके दिखाया है। देखो भाई साहब, जिस तरह भाई साहब ने बोला था, भाई हमें भाई साहब ने मिलने खातर गए, तो वह बात रख कर चुप हुए थे, तभी ये बोल दिया अब आपने कि भाई कोई नहीं पाइपलाइन पहुंच जाएगी। और बहुत सी बार देखा भाई साहब, आपने पता है वह बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए वो चीज़ ना भी हुआ है। तो क्या कहना चाहोगे भाई साहब के बारे में आप? मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा चेयरमैन साहब का। ये एक अपनी इच्छा शक्ति पर और नीयत पर निर्भर करता है आदमी की। अगर आदमी की नीयत सही हो भाई, वो देने वाला ये भी देख लेता कि मांगने कौन आ रहा है, और फिर देने की भी अपनी एक इच्छा शक्ति होती है आदमी की। तो जब नीयत सही हो तो उस काम में देरी नहीं होती। इसी प्रकार से जिला परिषद के चेयरमैन ने मैं मेरे मांगने के तुरंत बाद हामी भर दी। तो भाई साहब बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपने एक अच्छी मुहिम में अपना सहयोग दिया है। और अगर इसी तरह जिंदगी आपके पूरा जिंदगी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, तो अगर और अदर गांव में ऐसी कोई मुहिम शुरुआत करना चाहा है तो आपको मिला है, तो ऐसा तो नहीं हुआ है जिस तरह और नेता टाइम दे जा रहे हैं आज नहीं? ना यहाँ नहीं, हमने ये कार्य किए आज पूरा जींद के अंदर प्राथमिकता के आधार पर। जब भी 20 लोग आके मिलते हैं भाई ये काम ज़रूरी है, तो हम उस कार्य को करने के ठान लेते हैं और उसका पूरा करते हैं हमेशा। तो इस तरह की ये गांव नहीं जहां हमने पाइपलाइन या रिटर्निंग वाल दी है। जहां भी ज़रूरत, अब भी बहुत से जुलाना के अंदर जो डुब्बा का एरिया है 2 करोड़ रुपए की पाइपलाइन दबवा दी हमने, ताकि किसानों के हज़ारों एकड़ ज़मीन जो बुआई नहीं होती थी आज वो बुआई होगी, किसान समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा। तो भाई साहब जुलाना की बात करा, बहुत से गाँव में हमने कवरेज कराया था भाई, पानी पीने की समस्या बहुत ज़्यादा थी, उसमें आपका बहुत ज़्यादा सहयोग वहाँ पर देखने मिला। जुलाने के तो कोई गांव रह रहा है जहाँ करोड़ रुपये ना दिए हो मैंने, सभी गाँव को 1-1 करोड़ रुपये। क्या क्या मुहिम शुरू करी? उसमें मेन तो पहले जो मैं निजी कोष से करवाई वो बता दूँ आपको। लाइट और कैमरे ज़्यादातर आधी कॉन्स्टिट्यूंसी में लाइट और कैमरे निजी कोष से लगवा दिए मैंने। उसके अलावा सरकारी स्कूल है जो उनमें वाटर कूलर, और जहाँ कमरों की ज़रूरत है वहाँ सरकारी स्कूलों में कमरे। युवा साथियों के लिए मैंने 10 जिम हॉल बनवा दिए हैं वहाँ पर, और 50 गाँव में जिम का सामान। इसके अलावा जो हमारे लेडीज़ और जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए जो आउटडोर जिम लगते हैं पार्कों में,
15 के करीब वो लगवाई है। 10 अम्बेडकर भवन बनवा दिए मैंने, दो रविदास आश्रम, 2 अम्बेडकर पार्क, 5 दानकों की धर्मशाला, बीसी की अलग, जर्नल अलग। आप उन कामों को गिनोगे 10 के करीब लाइब्रेरियाँ। आपके जुलाने के भी अंदर अभी मैं 4 लाइब्रेरियों का तो अभी उचाने के अंदर अभी उद्घाटन करके गया हूँ मैं। हाँ, ताकि बच्चे और आगे। जुलाना के अलावा मेरा विशेष ध्यान उचाने पर भी रहता है। यहाँ के लोग भी बड़े सीधे साधे, और मेरा जब भी आकर मिलते हैं मेरी पूरी इच्छा शक्ति रहती है कि भाई उचाने के और ज़्यादा काम कर सकूँ। ये तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैंने जुलाना चुन रखी है वहाँ पर, नहीं तो वो नहीं चुनता तो फिर मैं भी ये सोचता भाई इन लोगों के ज़्यादा काम करूँ। ये नहीं है भाई मतलब जुलाना पर आपका ध्यान है पूरा उस पर, क्योंकि थुआ गांव में हमने आपको देखा था शहीद स्मारक आप हुआ, मैं अभी अब भाई बता रहे थे कि हम वहाँ जाके आए, हाँ लोधर गांव में, वहाँ पूछ लेना आप। मैंने अपने ग्रांट से वहाँ भी जो लोमसरी सी है वहाँ पर शेड है, पीएम स्कूल है वहाँ मैं प्रिंसिपल साहब बोले भाई यहाँ बाथरूम की ज़रूरत है हमें, मैंने वहाँ 5 लाख के वहाँ बाथरूम बनाए, 13 लाख रुपए के शेड लगवाया। फिर बोले एक वाटर कूलर, 1200 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर पीएम से, एक वाटर कूलर की बड़ी आवश्यकता है। 60,000 रुपये का निजी कोष से लगा के वाटर कूलर पीएम स्कूल में लगवाया। मैं आप जाके पता करना, जबकि मुझे कोई यहाँ ना मुझे आगे यहाँ कोई चुनाव लड़ना ना हो, मैं समान ज़रूरत के हिसाब से काम करता हूँ। ये नहीं भाई स्वार्थ मुझे जुलाना लड़ना है तो सिर्फ जुलाने के काम करूँ ना, मुझे ज़रूरत जहाँ होगी मैं वहाँ के काम करूँगा, वो अलग बात है। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जुलाना मानता हूँ, तो उन लोगों के, क्योंकि वो ज़्यादा पिछड़ा हुआ एरिया है, डूबा का एरिया है, किसान भी वहाँ कमज़ोर हालत में है, तो मेरी हमेशा ये रहती है वहाँ। बल्कि रामपाल संत भी अपने वो पाइप देते हैं, वहाँ भी मैंने कह रखा है भाई को रामपाल पर लिया होगा, दबाने का खर्चा नहीं है तो मैं दबाने का खर्चा भी दे दूँगा आप जुलाना में और ज़्यादा, ताकि किसान समृद्ध हो, जुलाना आगे बढ़े। मेरी इच्छा हमेशा ये रहती है। भाई साहब जिस तरह 1-2 साल का समय रह रहा है, जानते मतलब कम समय में आदमी सोच रहा है कमाई कर लिया, ऐसा कुछ आप तो काम ला रहे हो गिरान, लेकिन मुझे ये लग रहा है ये जितना कम समय रह रहा है ना, मैं नहीं सोच रहा हूँ इस कम समय में और ज़्यादा कितने काम कर जाऊँ कि लोग हमें याद रखें भाई एक चेयरमैन था और वो कमानी तो छोड़ो अपने जेब से लगा के भी अपने लोगों के काम कराने में अपनी इच्छा रखता था, तो अपना ये मुहिम रहती है। ये देखो भाई साहब ने अपने काम गिनाए हैं, और भाई ये काम ऑन कैमरा रिकॉर्ड ले रहे हो, कोई भाई के नु सको भाई उस गांव में ये काम ना हो जाके देश के हैं, और भाई मरते कॉन्टैक्ट के लिए बेचते। और भाई साहब तो भाई साफ साफ कहा भाई ने, और कहीं पे भी किसी गांव के अंदर अगर ऐसी कोई मुहिम की शुरुआत करना चाहता हो कोई गांव, तो भाई साहब तो मिल लियो। भाई साहब हर गांव में से हो रहा हुआ बिल्कुल, बहुत हर गांव में पूरा जींद अपना है, और मेरी पर दिन आप प्रोग्राम भी देखते होंगे, उन प्रोग्राम उठा के देखें वे अपने पर दिन जनता में हम कितने रहते हैं, तो फिर जज करें भाई कौन काम कर रहा है। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, और एक अच्छे कमेंट में अपने विचार रखियो। जय हिंद, वंदे मातरम।